माँ हर दिन अपनी बेटी के लिए जानबूझकर मजाकिया लंच बॉक्स बनाती थी ताकि वो स्कूल में अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि अब वो बेटी टीनेजर बन चुकी थी। हमेशा घर में चुप रहती थी, मुंह फुलाए रखती थी और माँ से बात तक नहीं करती थी। उस दिन जब उसने लंच बॉक्स खोला तो प्यारा सा बेंटो देखकर उसके क्लासमेट्स की भीड़ लग गई और सब तारीफ करने लगे। उसका कूल गर्ल वाला इमेज वहीं टूट गया। स्कूल के बाद वो गुस्से से माँ के पास आई, लेकिन माँ के लिए ये खुशी का मौका था। 3 साल में पहली बार बेटी ने उससे खुद बात की थी। इसके बाद माँ ने 3 महीने तक रोज नए बेंटो बनाए, लेकिन एक सुबह कुछ सोच नहीं पाई और जल्दी में बस 2 राइस बॉल्स डाल दी। ये देखकर बेटी ने पहली बार एक शरारती मुस्कान दी। उसी दिन बड़ी बेटी घर आई और माँ ने उसे सब कुछ बताया। बड़ी बेटी ने सुझाव दिया कि बेंटो पर मैसेज लिखो। अगली बार बेंटो में लिखा था, ये वही लड़की है जो घर पर बर्तन नहीं धोती। क्लास में सबको ये बात पता चल गई। उसी रात बेटी ने पहली बार खुद बर्तन धोए, लेकिन उसका व्यवहार अब भी ठंडा था। माँ को समझ नहीं आया क्यों, जब तक कि उसने गलती से बेटी की डायरी नहीं पढ़ ली। तब पता चला कि पति की मौत के बाद बेटी की देखभाल ज्यादातर उसकी बड़ी बहन ने की थी। माँ को एहसास हुआ कि उसने बेटी को वक्त नहीं दिया, इसलिए अब वो रोज बेंटो बनाकर उसकी दूरी मिटाने की कोशिश करती रही। वक्त बीतता गया। बेटी की ग्रेजुएशन करीब थी और उसे एक बड़े शहर में इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वो माँ को बताना चाहती थी, लेकिन पता चला कि माँ स्ट्रोक की वजह से बिस्तर पर थी। बेटी माँ की सेवा करना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा अपने सपनों के पीछे भागो। ग्रेजुएशन से पहले माँ ने आखिरी बेंटो बनाने की ठानी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दोनों हाथों से चाकू पकड़ा, सब्जियां काटी और नोट लिखा। पूरी रात जाग कर बेंटो तैयार किया। अगली सुबह बड़ी बहन ने वो बेंटो स्कूल पहुंचाया। सेरेमनी के बाद क्लासरूम में बेटी ने बेंटो खोला। पहले लेयर में स्वादिष्ट साइड डिशेज थीं। सब वाह वाह करने लगे, लेकिन जब दूसरा लेयर खोला सब चुप हो गए। उसमें खाने की चीजों से बना एक सम्मान पत्र था। लिखा था, मेरी प्यारी बेटी को, मैंने 3 साल वो बेंटो बनाए जो तुम्हें पसंद नहीं थे। तुमने 3 साल तक उन्हें खाया। इस सहनशीलता के लिए ये सम्मान पत्र। ये पढ़ते ही बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे, गिल्ट और प्यार से भरे आंसू।